भारतीय महाकाव्यों का एक रहस्यमय नायक अश्वत्थामा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक रहस्यमय और जटिल पात्र अश्वत्थामा के बारे में। उनका जीवन, उनके कर्म और उनके संघर्ष महाभारत की कहानियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में विस्तार से। अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं और वे द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य जो एक महान योद्धा और गुरु थे। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को बचपन से ही युद्ध की शिक्षा दी। अश्वत्थामा का नाम अश्व और अस्थामा के संयोजन से आया है, जिसका मतलब होता है घोड़े की शक्ति। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी पहचान उनके पराक्रम और क्रोध के कारण ज्यादा है। युद्ध के अंतिम दिनों में जब सब कुछ समाप्त होने को था, अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद बुरी तरह से क्रोधित हो गए। इस क्रोध में उन्होंने एक बड़ी गलती की। निहत्थे और निर्दोष पंच पांडवों के बच्चों का वध कर दिया। जी हाँ, अश्वत्थामा की यह क्रूरता उनके लिए बहुत भारी पड़ी। पांडवों ने उन्हें पकड़कर उनके साथ दया नहीं दिखाई और उन्हें शापित कर दिया। भगवान कृष्ण ने उन्हें सजा दी कि वे हमेशा के लिए भूखे, प्यासे और दर्द से भरे रहेंगे। इस शाप के कारण अश्वत्थामा का जीवन दुखों और यातनाओं से भरा हुआ था। वह अमर होने का दंड भुगत रहे हैं और उनकी कथा आज भी हमें महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा देती है। अश्वत्थामा महाभारत के एक अत्यंत जटिल पात्र हैं। उनके कर्म और उनके शाप उनके व्यक्तित्व को एक नई दिशा देते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध केवल विनाश ला सकते हैं। आज भी अश्वत्थामा भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उल्लेखित हैं। उनकी कहानी ने अनेक पुस्तकों, नाटकों और फिल्मों में जगह बनाई है। दोस्तों, अश्वत्थामा को बचपन से ही युद्ध और शस्त्र विद्या में माहिर बनाया गया था। उनके पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें सभी प्रकार की लड़ाइयों और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। वह अपने समय के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक थे। अश्वत्थामा को एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जी हाँ, अमरता का। हालांकि यह अमरता एक शाप के साथ आई। भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि वे अमर रहेंगे, लेकिन हमेशा शारीरिक पीड़ा और मानसिक यातना में रहेंगे। इस कारण अश्वत्थामा का जीवन अमर होने के बावजूद दुख और दर्द से भरा हुआ है। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र, एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र को चलाने की क्षमता थी। यह अस्त्र एक बार छोड़े जाने पर विनाशकारी प्रभाव डालता है और इसके खिलाफ कोई रक्षा नहीं होती। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने निर्दोष बच्चों का वध किया, जो उनकी कुपित मन स्थिति का प्रमाण था। अश्वत्थामा को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी। जी हाँ, जो उन्हें भविष्य देखने और संभावित खतरों को पहचानने की क्षमता प्रदान करती थी। यह शक्ति उन्हें युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों की चालों को समझने और उनके खिलाफ सही रणनीति अपनाने में मदद करती थी। अश्वत्थामा के युद्ध कौशल में एक और महत्वपूर्ण शक्ति थी उनकी अविस्मरणीय सामरिक बुद्धिमत्ता। जी हाँ, उन्होंने युद्ध की परिस्थितियों को समझने और अपने शत्रुओं की कमजोरी को पहचानने में माहिर हासिल की थी।
यह गुण उन्हें युद्ध के विभिन्न चरणों में प्रभावी बनाता था। तो दोस्तों, अश्वत्थामा की शक्तियां उनकी विशिष्टता और महत्व को दर्शाती है। उनकी युद्ध कौशल, ब्रह्मास्त्र की शक्ति, अमरता और दिव्य दृष्टि ने उन्हें एक अद्वितीय नायक बना दिया। लेकिन उनकी शक्तियां उनके कर्मों और श्राप के साथ जुड़ी हुई है, जो उनकी कहानी को और भी जटिल और दिलचस्प बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।